ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। यही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है। ध्यानाभ्यास से हम स्वावलंबी होते हैं। सर्व दुखों का कारण एक परावलंबन है। हम दुख निवृत्ति के लिए पर का आश्रय करते हैं, अपना आश्रय नहीं करते। और सुख अपने आश्रय से मिलता है, पर के आश्रय से नहीं। पर का आश्रय करना हमको सुगम लगता है और अपना आश्रय करना कठिन। इसी हेतु से हम अनादि से पर का आश्रय कर रहे हैं, अपना आश्रय नहीं करते। और पर का आश्रय करने से हम मूर्त से बंधते हैं, और मूर्त का बंधन ही सकल दुखों का कारण है। सुखी होने के लिए बस हमें मूर्त के बंधन से अपने को मुक्त करना है। यदि हमारे में मूर्त ना मिला हो तो फिर कुछ भी दुख होना संभव नहीं है। सर्व दुखों का कारण अपनी अमूर्त काया में मूर्त की मिलावट है। यदि उस मिलावट को दूर कर दिया जाए, अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर लिया जाए, तो किंचित भी दुख नहीं हो सकता है। और उस मिलावट को दूर करने के लिए जहाँ मिलावट है वहीं अपने ध्यान को रोकना है। जितने भी विकार रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं वह मूर्त की मिलावट से है। इस मूर्त काया के निमित्त से ही हम नाना दुखों को पाते हैं। और बंधन दो प्रकार का है, एक स्थूल मूर्त काया का और दूसरा इसी में सूक्ष्म मूर्त कारमण काया का। इन दो प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें ध्यानाभ्यास करना है। अपने ध्यान को जहाँ बंधन है वही लाना है। इससे धीरे धीरे मूर्त का बंधन समाप्त होता है और फिर पूरी तरह समाप्त हो जाता है और हम परमात्मा होते हैं। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाता है, ऐसे ही पुनः पुनः अपना मुख अपनी ओर करने से हम संपूर्ण कारमण काया से रहित हो जाते हैं। इतना ही मोक्ष का उपाय है। और इस उपाय को नहीं जानकर सुख के लिए जीव नाना प्रकार के अन्य उपाय करता आया है और सुखी नहीं हुआ है। उपाय अत्यंत संक्षिप्त है और हम परावलंबन से अत्यंत विस्तार रूप नाना उपाय करते हैं। एक ही लक्ष्य बनाइए कि हम मूर्त से रहित हो जाएं, और उसके लिए मूर्त पदार्थों का अवलंबन, उनको देखना जानना कम करते जाना है। दुखों के मूल में मूर्त पदार्थ है। मूर्त के बंधन के साथ दुख है, ऐसा श्रद्धान करिए। यही श्रद्धान होने पर फिर हम मूर्त के बंधन से मुक्त होने का उपाय करते हैं। जब यही पता नहीं हो कि हम बंधे हैं तो फिर छूटने का प्रयत्न कैसे हो सकता है।
जो प्राप्त मूर्त शरीर है वही बंधन है, और इसके भीतर एक सूक्ष्म कारण काय का और बंधन है। इन दो बंधनों से युक्त होकर हम सुख की कल्पना नहीं कर सकते हैं, दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। यह मूर्त काया प्रकट ही विनाशी है, और इसके निमित्त से हमको नाना दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए इस मूर्त के बंधन से मुक्त होना है, ऐसा लक्ष्य बनाइए। ध्यानाभ्यास हमें मूर्त के बंधन से ही मुक्त करता है। सूक्ष्म कारण काय के और स्थूल औदारिक काय के दोनों इकाइयों के बंधन से ये ध्यानाभ्यास हमको मुक्त करता है, और इस अभ्यास से सूक्ष्म मूर्त कर्म पृथक होता है, और निर्वाण के पूर्व तो ये स्थूल काय भी एक कपूर की तरह उड़ जाती है, बिजली की चमक की तरह गायब हो जाती है, किसी अन्य को भार रूप नहीं होती है। ऐसा यह अद्भुत ध्यानाभ्यास का प्रताप है। और जब मूर्त काया भी कपूर की तरह या बिजली की चमक की तरह गायब हो जाती है, कुछ भी निशान शेष नहीं रहता, तो लौकिक जन यह जान लेते हैं कि इस जीव का निर्वाण हो गया है, इसने परमात्मा पद को पा लिया है। जहाँ स्थूल काया है वहीं फिर सर्दी गर्मी क्षुधा त्रसा और वधबंधन आदि दुख के कारण बनते हैं, और वे सब दुख अति तीव्र भी होते हैं। तो सुखी होना है तो सुखी होने का यथार्थ उपाय करिए। वह उपाय कहीं बाहर नहीं है, वह समग्र उपाय स्वाधीन है, अपने ही अनुभव रूप है, अपने ही सन्मुख रहने रूप है। और जब ये लक्ष्य बन जाता है तो उसकी प्राप्ति के लिए फिर सतत हम अपने सन्मुख रहने का ही प्रयत्न करते हैं, कर्मों को अपने से पृथक करते जाते हैं, और इस प्रकार कर्म पृथक होते होते संपूर्ण कर्म हमसे पृथक हो जाता है। तो कर्म के आगमन पे रोक लगती है, और जो कर्म आ गया है उसकी निकासी हो जाती है, और सूक्ष्म मूर्त कर्म के नष्ट होने पर स्थूल काया का सद्भाव भी नहीं रहता है, फिर यह जीव प्रकट अमूर्त हो जाता है, फिर दुख का कोई भी कारण नहीं रहता। जैसे स्वर्ण पाषाण को तप कर शुद्ध कर लेते हैं, स्वर्ण प्रकट हो जाता है तो फिर वह शुद्ध ही रहता है। यह तो एक उदाहरण मात्र है, पर जीव जब मूर्त और अमूर्त की संधि में अपने ध्यान को लाता है तो वह संधि टूटते टूटते पूरी तरह समाप्त हो जाती है, और जीव मूर्त के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। वही जीव की स्वाधीनता है, जिस स्वाधीनता को हमने पाना है। देश की स्वाधीनता के संग्राम में बहुत लोग कूदे थे, पर हमें अपने को स्वाधीन करना है। ध्यानाभ्यास एक स्वाधीनता का ही संग्राम है, जिसमें हमको विजयी होना है। इस मूर्त को खदेड़ देना है, बाहर कर देना है, और अपने अमूर्त साम्राज्य को पा लेना है, जिसमें फिर सुख ही सुख है और दुख की कणिका भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जब हम अपने में उपस्थित रहते हैं
तो फिर मूर्त कर्म नहीं रह सकता है। दो में से एक ही अपनी अमूर्त काया में रह सकते हैं, या तो हमारा अपना परिणाम या मूर्त कर्म। हम अपने में आ जाते हैं तो फिर मूर्त कर्म नहीं रह सकता है, और अपने से विमुख होते हैं तो फिर मूर्त कर्म रहता है, और वह फिर हमारे लिए नाना दुखों का कारण बनता है। सुख के लिए बाह्य सामग्री को इकट्ठा नहीं करना है, अर्जित नहीं करना है, उसको भोगना नहीं है। भले ही परावलंबन को हम एक साथ नहीं छोड़ पाए, पर छोड़ने का लक्ष्य तो बना ही सकते हैं। जब लक्ष्य बन जाता है तो क्रम क्रम से फिर सारा ही परावलंबन छूट जाता है, और परावलंबन से छूटने का उपाय स्वावलंबन है। जब भी आपको दुख की प्रतीति हो, दुख लगे, तो इस मूर्त की संधि को मिटाने का ही प्रयत्न करिए। इसके लिए अपने ध्यान को या मूर्त की संधि है, मूर्त का बंधन है, वही लाइए। और उसको लाने का उपाय यही है कि हम नेत्रों को बंद करें और अंतर्दृष्टि करें। फिर अपने में जो भी संवेदना मिलती है उससे संतुष्ट रहे। और जब अपने सन्मुख होते हैं तो वीतराग होते हैं, और वीतरागता स्वयं शांति स्वरूप है, सुख स्वरूप है, निराकुलता रूप है। तो अंतर्दृष्टि करने पर सुख का अंश तो प्राप्त होता ही है। हम मूर्त के बंधन से क्रमशः मुक्त होते हैं, तो जितने अंशों में हम मुक्त होते जाते हैं उतने अंशों में हमें सुख का अनुभव भी होता है। तो ध्यानाभ्यास में अंतर्दृष्टि करने पर किन्हीं अंशों में सुख का अनुभव तो तत्काल ही होता है। भले ही साथ में शरीर के किसी भाग में वेदना भी हो, पर मन की कोलाहल से मुक्त होने से हमको बहुत बड़ा रिलीफ हो जाता है, बहुत बड़ा आराम मिलता है, और उसकी प्रकट अनुभूति तो आगे आगे अधिक होती है। आगे आगे उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव होता है, और उस सुख को पाने के लिए फिर हम पुनः पुनः अंतर्मुख होते हैं। तो फिर कर्म निर्जरा की गति आगे आगे बढ़ जाती है, और इस प्रकार सर्व कर्मों से हमारी मुक्ति हो जाती है। प्रारंभ में कर्म निर्जरा अल्प होती है, आगे आगे कर्म निर्जरा की गति बढ़ जाती है, और मोक्ष नजदीक आता जाता है। बस प्रारंभ में ही हमको धैर्य रखकर अपने सन्मुख रहना है, भले ही विशेष सुख का अनुभव नहीं होता हो। और यह एक स्वावलंबी क्रिया है, इसमें किसी भी पर का आलंबन नहीं है, इसलिए यह क्रिया अत्यंत निर्दोष है, निष्पाप है, निष्कषाय रूप है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। होने वाली शांति को महसूस कीजिए, उसकी पहचान कीजिए। यह शांति बताती है कि कर्मों का आगमन पे रोक लगी है, और कर्म के उदय पर भी रोक लगी है। और इससे ही हमें अपने स्वभाव की आंशिक प्रकटता हुई है, और आंशिक सुख अनुभव में आया है। बस इसी कार्य को हमने लंबा करना है, ध्यान का समय बढ़ाना और बहिर्मुखता का समय कम करते जाना है। अपने ध्यान को अपने दोनों भवों के मध्य में लाइए। स्वाभाविक
स्वावलंबन से परावलंबन मिटता है और स्वावलंबन एक निर्दोष क्रिया है, परावलंबन एक सदोष क्रिया है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। सिर से पांव तक ये आप हैं, ये आपका स्वद्रव्य है। इसी का अवलंबन लेना वह स्वावलंबन है, सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर होना है। और इसी से हमें अपना ही संवेदन होता है, अपना ही भोग होता है। और अपना भोग करना, पर का भोग नहीं करना, यही शील की अवस्था है, चारित्र है, धर्म है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। अनादि से हम परावलंबी रहे हैं, बहिर्मुख रहे हैं। इस दोष को पहचान कर इसको छोड़ने का हर प्रयत्न करिए। और वह प्रयत्न अपने से जुड़ने रूप है और बाहर से छूटने रूप है। जगत से नाता तोड़कर अपनी अमूर्त काया से नाता जोड़ना है। लोक में भी अपना काम आप स्वयं करते हैं तो वह उसकी प्रशंसा की जाती है और उसमें हम स्वाधीन रहते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। आत्मनिर्भर होने को लोक में अच्छा जाना जाता है, पर उस लौकिक आत्मनिर्भरता में भी धन की निर्भरता तो है ही। और धन पर निर्भर होना वह पर ही निर्भर होना है। से लौकिक स्वाधीनता मात्र से सुख नहीं मिलता है, हमें पारलौकिक स्वाधीनता चाहिए, जहाँ केवल हम अपनी अमूर्त काया के अवलंबन से रहते हैं और उसी से जो मूर्त की परतंत्रता है वो मिटती है। जो दो प्रकार का मूर्त बंधन है, कार्बन काय का और स्थूल औदारिक काय का, दोनों से ही आप मुक्त होते हैं और उस मुक्ति का नाम ही परमात्मा दशा है। जन्म जन्म में हमने बाहर किसी परमात्मा की कल्पना कर उसकी भक्ति की है, आराधना की है, पूजा की है, पर अपनी भक्ति, अपनी पूजा, अपनी आराधना करना भूल गए हैं और परदौवा दो दुख गई, स्वदौवा दो सुख गई। जहाँ परावलंबन है वहाँ दुर्गति है और जहाँ स्वावलंबन है वहाँ सुगति है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हर भाग की संवेदना को प्रीति से, रोचक भाव से भोगना है, भक्ति भाव से भोगना है। आज भले ही हम मूर्त के संबंध से मनुष्य हों, पर जब इस मूर्त का संबंध मिट जाता है तो हम मनुष्य नहीं रहते, परमात्मा होते हैं। और परमात्मा होने के बाद पुनः संसार में कभी अवतार नहीं लेते हैं। अपने ध्यान को मुख के भीतर लाइए। स्वावलंबन के परिणाम के प्रति आदर का भाव, भक्ति का भाव लाइए, क्योंकि यह सुखी होने का ही एकमात्र कारण है, परमात्मा होने का कारण है। अन्य किसी विधि से जीव
अपने उत्तम अविनाशी सुख को नहीं पा सकता है, अपनी परमात्म दशा को नहीं पा सकता है, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा तालु, कंठ अपने अंग अंग का स्मरण करके अपने ध्यान को अंग अंग पर लाकर वहाँ के सुख दशा का संवेदन करना, यह कोई एक सामान्य अनुष्ठान नहीं है, यह परमात्मा होने का यज्ञ है, परमात्मा होने का अनुष्ठान है। यही एक करने योग्य कार्य है जिसको जीव करके कृतकृत्य होता है, सिद्ध परमात्मा होता है, अत्यंत आत्मनिर्भर होता है। उसको सुख के लिए किसी की शरण में नहीं रहना होता है, वह किसी पर भार रूप भी नहीं होता है। हमें जगत के आश्रित नहीं होना है, किसी पर भी भार रूप नहीं होना है, तो स्वावलंबी रहिए, फिर आप निरोग रहेंगे, समर्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। अपने ध्यान को अपने ठुड्डी के भाग पर लाइए, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल। सुनने मात्र से कुछ इष्ट की सिद्धि नहीं है, अपने मूर्त के सन्मुख होकर अपने मूर्त में जो सुख दुख है उसके संवेदन से ही इष्ट की सिद्धि है। हर अंग का नाम सुनकर आपको अंतरंग में प्रमोद का भाव, खुशी का भाव आना चाहिए, क्योंकि आपका हर अंग, हर उपांग, हर भाग परमात्मा रूप है, सुख का ही खजाना है, अपरिमित खजाना, अमिट खजाना, अवर्णनीय खजाना। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए, सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट का भाग, नाभि का स्थान, धड़ का आगे का पूरा भाग। अपने ध्यान को अपनी पीठ पर लाइए, बायां कंधा, दायां कंधा, बाईं कमर, दाईं कमर। अभी अपनी अमूर्त काया में सर्वत्र मूर्त भरा हुआ है, यही मलिनता है और दुख का कारण है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर, दाहिने पैर पर लाइए, जंघा भाग, घुटना, निचला पैर, पिंडली, टखना, एड़ी, दाएं पैर की पगतली, पांचों अंगुलियां। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए, पगतली से लेकर जंघा भाग तक, दाहिनी भुजा अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, बाईं भुजा अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक। अपनी पूरी मूर्त
जो अमूर्त है पर उसमें मूर्त मिला है, वही एक चिंता का विषय है। और इस चिंता से हमें अपने आप को मुक्त करना है और उसमें देरी करना अच्छा नहीं है। इस मिलावट के स्थान पर ही बंद नेत्र कर अपने ध्यान को लाइए। इसी से क्रम से मिलावट समाप्त होते होते पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और आप प्रकट परमात्मा होंगे। सदा उत्तम अविनाशी आनंद को ही भोगेंगे। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।